नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट एग्ज़ाम में अभी तक जो आपकी एग्ज़ाम हुई है 2011 से लगाकर 2022 तक ऑफलाइन जो एग्ज़ाम हुई है उसमें जो राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य पूछे गए हैं वो सारे आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। शेषावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था से संबंधित भी हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें अभी तक जितनी भी आपकी यूपी टेट एग्जाम हुई है 2011 से 22 तक सारे प्रश्न इंक्लूड किए हैं। 135 प्रश्न वन लाइनर दिए हैं। उन दोनों वीडियो को देख लीजिएगा, उन दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य के बारे में बात करेंगे जो कि 2011 से 2022 तक पूछे गए हैं और हर एक प्रश्न की यहाँ पर व्याख्या की जाएगी। यदि आपने ये वीडियो देख लिया तो 3 से 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न यूपी टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो प्रश्न बार बार पूछे गए हैं उन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे, कौन सा प्रश्न ज्यादा पूछा गया है। तो इस सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, आज का गिर शेर परियोजना स्थित है। यदि आपने सीटेट एग्जाम दी होगी तो आपने देखा होगा, तो वहां पर मेघालय हुआ, मणिपुर हुआ, है ना। ये अभी वर्तमान में जो एग्जाम हुई है हाथी हुआ, इस पर ज़्यादा फोकस किया गया था। अभी यूपी टेट की हम बात करें तो यहाँ पर जो उद्यान दिया हुआ है वो यहाँ पर गुजरात संबंधित बहुत ज़्यादा उद्यान दिए गए हैं और इससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए। हम बात करेंगे गिर शेर परियोजना की, है ना। गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है इसके बारे में काफ़ी प्रश्न पूछे गए हैं। तो इससे संबंधित जितने भी यहाँ पर आपके उद्यान है उससे संबंधित जितने भी प्रश्न निकल के आते हैं एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि गिर शेर परियोजना कहां पर स्थित है। चाहे तो आप भी इसका आंसर कर सकते हैं कमेंट्स के माध्यम से। क्या गुजरात में स्थित है, महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। सरल सा है, गिर से आप गुजरात यहाँ पर याद कर सकते हैं, क्योंकि जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये कहां पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आते हैं वो सारे मैं एक एक करके बताऊंगा। देखिए यहाँ पर यदि आपसे पूछ जाए गुजरात के साथ साथ एक जिला पूछ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि जो गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पर है, गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पर है, गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है। साथ में इसको अभ्यारण्य कब बनाया गया और राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब प्राप्त हुआ इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो इसको अभ्यारण्य बनाया गया था 1965 में। कब बनाया गया था, 1965 में। और राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था, तो ये 1975 में किया गया था। यूपी टेट एग्जाम में सन भी पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो यूपी टेट एग्जाम हुई है वो 10 बार हुई है, यानी कि 2011 से लगाकर 2022 तक जो आपकी एग्जाम हुई है वो कितनी बार हो चुकी है, टोटल 10 बार हो चुकी है। और 10 बार में 4 बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है गिर राष्ट्रीय उद्यान का, कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है। यह प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, तो उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। इससे संबंधित जितनी भी मैं आपको जानकारी दे रहा हूं यह आपको अच्छे से याद कर लेना है। यदि इसका क्षेत्र पूछे कि कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, तो यह जो राष्ट्रीय उद्यान है ये 1412 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यह भी पूछा जा सकता है और पूछा ही गया है जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये किस लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, जैसा कि प्रश्न में भी पूछा गया है। तो ये इंपोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है और प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर बात करें कि जो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, गुजरात में और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जो इंपोर्टेंट है वो बताऊंगा, जैसे कि गिर राष्ट्रीय उद्यान हम आपको बता चुके हैं। साथ में जो मरीन राष्ट्रीय उद्यान है ये भी आपका गुजरात में स्थित है। ब्लैक बुल राष्ट्रीय उद्यान ये भी आपका गुजरात में स्थित है। गल्फ ऑफ कच्छ ये पूछा जाता है ना, गल्फ ऑफ कच्छ जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका गुजरात में है। और जो भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य ये भी पूछा गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया गुजरात से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। और ये भी पूछा गया है कि भारतीय जंगली गधा जो अभ्यारण्य है ये कहां पर स्थित है, आगे पूछा जाएगा। मेरे से पहले आपको आंसर देना है कि जो भारतीय जंगली गधा है वो कहां पर स्थित है, तो गुजरात में स्थित है। ये 5 राष्ट्रीय उद्यान को अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तक 2 राष्ट्रीय उद्यान यहां पर यूपी टेट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान और भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य। इन दोनों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, दोनों के दोनों गुजरात में स्थित है। आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है जो कि यहां पर आप देख सकते हैं गिर राष्ट्रीय उद्यान पर ही यह प्रश्न यहां पर लिया गया है कि जो गिर वन्यजीव अभ्यारण्य है यह निम्न में से किस वन्यजीव का संरक्षण करता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, इसकी सारी जानकारी दी थी, तो मुझे नहीं लगता है कि यहां पर आपको कोई कंफ्यूजन होगा। डायरेक्टली आप आंसर लगा सकते हैं, क्या हाथी है, क्या सांप है, क्या गेंडा है या फिर क्या शेर है। आपको मुझसे पहले आंसर देना है, इसको पुश कर लीजिएगा। आंसर आपको कमेंट्स के माध्यम से देना है। तो गिर वन्यजीव अभ्यारण्य या फिर गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था शेर के लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेर के लिए। यहां पर थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में और दे देता हूं। यहां पर देखिए
आगे गिर राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ और भी जो इंपोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि गिर राष्ट्रीय उद्यान है, ये अपने एशियाई शेरों के लिए जाना जाता है, इंपोर्टेंट है, ये पूछा गया है। आगे यदि पूछा जाए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, काफी इंपोर्टेंट है, सीटेट एग्जाम में सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा गया है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का, क्योंकि ये सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। पूछा जाए कि सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा होगा, तो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क होगा। ये कहां पर स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। और पुराना है तो कब इसकी स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। कब हुई थी, 1936 में, है ना। और इसका पुराना नाम भी पूछा जाता है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है, तो यहां पर थोड़ा सा लिख देता हूं, हेली नेशनल पार्क। क्या नाम है इसका, हेली नेशनल पार्क। ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम है। ये भी पूछा जाता है, कहां पर स्थित है, उत्तराखंड में है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। साथ में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछा जाए कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, तो ये असम के लिए, असम में स्थित है। और ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है हर टेट एग्जाम में, है ना। ये भी पूछा जाने वाला है कि जो एक सींग वाला गेंडा है ये किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, तो याद रखिएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, जो कि असम में स्थित है। एक सींग वाले गेंडे के बारे में काफी प्रश्न पूछे गए हैं, ये यूपी टेट में भी पूछा गया है, आगे आपको इसके बारे में बताएंगे, है ना। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, जैसे कि अभी बताया था, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर स्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। किस लिए प्रसिद्ध है, तो रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूछे तो ये राजस्थान में है, जैसा कि मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। इसके बारे में नहीं बताया, गुजरात के बारे में बताया था, है ना। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये भी रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों के तीनों ही बाघ के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है, और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये कर्नाटक में स्थित है। इन तीनों के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। देखिए यहाँ पर कश्मीरी हंगुल, जिसको हम हिरण कहते हैं, कश्मीरी हिरण भी कह सकते हैं या फिर कश्मीर हंगुल, इसके बारे में भी काफी प्रश्न पूछा जाता है। कश्मीरी हंगुल के बारे में, हिरण के बारे में, कि ये किस राष्ट्रीय उद्यान का प्रसिद्ध जानवर है, तो याद रखिएगा दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, जो कि जम्मू और कश्मीर में स्थित है ना। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, जम्मू और कश्मीर में। और यहां पर कश्मीरी हंगुल या फिर जो कश्मीरी हिरण है वो प्रसिद्ध है ना। हेमिस नेशनल पार्क के बारे में पूछा जाए तो ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान और हेमिस नेशनल पार्क। और इसमें हिम तेंदुआ, ये यहाँ पर क्या प्रसिद्ध है, तो हिम तेंदुए हेमिस नेशनल पार्क में प्रसिद्ध है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, देखिए एशियाई हाथी के बारे में पूछा जाता है, एशियाई हाथी, तो ये कहां पर है, मतलब पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, केरल में है। क्या प्रसिद्ध है, तो यहां पर एशियाई हाथी प्रसिद्ध हैं। ये जो 11 मैंने यहां पर आपको राष्ट्रीय उद्यान बताए हैं, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, सभी के सभी इंपोर्टेंट हैं। चलिए आगे हम बात करें सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, क्या पश्चिम बंगाल में है, क्या गुजरात में है, क्या राजस्थान में है, क्या फिर असम में है। तो कमेंट्स के माध्यम से आप पहले बताइएगा हर एक प्रश्न को, है ना। कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा, कमेंट्स करने में कोई ज्यादा समय नहीं लगता है, आपको यह पता चल जाएगा कि आप जो ये प्रश्न का आंसर दे रहे हैं वो सही दे रहे हैं या फिर नहीं। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहां पर स्थित है, थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कहां पर है ये, तो गुजरात में स्थित है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। तो थोड़ी सी मैं इसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूं कि यहां पर देखिए, ये तो आपको पता है कि राजस्थान में स्थित है, लेकिन राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, तो ये अलवर जिले में स्थित है। कहां पर, अलवर जिले में। यदि इसका क्षेत्रफल जाने तो इसका क्षेत्रफल होगा आपका 866 किलोमीटर। कितना, 866 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। यदि हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी या फिर जो वन्यजीव आरक्षित भूमि से कब घोषित किया गया था, तो 1955 में किया था, इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा 1955 में। और इसे बाघ परियोजना रिजर्व का जो दर्जा है वो कब मिला था, तो इसको मिला था 1968 में। याद रखिएगा, सन भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि सन भी पूछे जा सकते हैं। बाघ परियोजना जो रिजर्व का इसको दर्जा मिला था, तो ये 1968 को मिला था, है ना। और बात करें राजस्थान के जो अन्य राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि काफी इंपोर्टेंट हैं, आगे पूछे जा सकते हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जिसे राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, ये भी राजस्थान में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये भी काफी इंपोर्टेंट है, ये भी राजस्थान में है। डेचड राष्ट्रीय जो पार्क है या फिर उद्यान है, ये भी आपका राजस्थान में है।
मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, जिसे दर्राहा वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से भी इसे जाना जाता है, ये भी आपका राजस्थान में है। घना पक्षी राष्ट्रीय पार्क या फिर जो उद्यान, ये भी काफी इंपोर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जा सकता है, तो ये भी राजस्थान में है। और माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहां पर स्थित है, तो ये भी राजस्थान में स्थित है। ये 7 जो मैंने राष्ट्रीय उद्यान बताए हैं, ये सभी के सभी राजस्थान में स्थित है और सभी के सभी इंपोर्टेंट हैं, तो याद कर लीजिएगा। कोई से भी राष्ट्रीय उद्यान यहां पर पूछे जा सकते हैं, लेकिन गुजरात के नहीं छोड़ना एक भी, है ना, गुजरात को अच्छे से याद कर लेना है। अगर आगे हम बात करें तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, इसके बारे में भी काफी पूछा जाता है। यहां पर देखिए एक और प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो आपको पता होना चाहिए, ये मध्य प्रदेश में है। कितना है? 12 है टोटल। कितने हैं? सबसे ज्यादा तो मध्य प्रदेश में है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर स्थित है? क्या पश्चिम बंगाल में है, क्या गुजरात में है, क्या तमिलनाडु में, या फिर मध्य प्रदेश में है? तो इसका आंसर भी क्या होगा? आपका मध्य प्रदेश होगा, क्योंकि जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, जहां सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। और ये कितने होंगे? टोटल आपके 12 होंगे। अब 12 कौन कौन से? सबसे पहले हम यहाँ पर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानकारी दे देते हैं आपको। जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां पर है ये? मध्य प्रदेश में स्थित है। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, बाघों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बाघों के लिए। और मध्य प्रदेश का यह सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यदि पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा होगा, तो आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान होगा। क्षेत्रफल की हम बात करें तो 940 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। तो यहां पर क्षेत्रफल ज्यादातर पूछा नहीं जाता है, लेकिन इसको भी याद कर लीजिएगा। क्षेत्रफल होगा आपका 940 किलोमीटर। और कान्हा नेशनल पार्क कब बनाया गया था? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1 जून 1955 को। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1 जून 1955 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसको कान्हा टाइगर रिजर्व कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 1973 में, जो कि काफी इंपोर्टेंट है। याद रखिएगा, सन भी आपको ध्यान में रखना है ना। और यह उद्यान अपने सदाबहार साल के जंगलों के लिए भी जाना जाता है, तो इसके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। सभी के सभी जितने भी मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, सभी के सभी इंपोर्टेंट हैं। साथ में जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो वो मध्य प्रदेश में है। कितने हैं? 12 हैं। अब 12 कौन कौन से? यहाँ पर आप देख सकते हैं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है आपका, माधव राष्ट्रीय उद्यान, इसके बारे में पूछा जाता है, ये भी आप टिक कर लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा, है ना। माधव राष्ट्रीय उद्यान, ये भी आप टिक कर लीजिएगा, इसके बारे में पूछा जा सकता है। फासिल जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ये जो 12 राष्ट्रीय उद्यान है सभी के सभी इंपोर्टेंट हैं, कुछ भी यहां से पूछा जा सकता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आपका मध्य प्रदेश में, संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ओकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर जीवाश्म उद्यान और कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ये जो 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं ये सभी के सभी मध्य प्रदेश में स्थित है और सभी के सभी इंपोर्टेंट हैं। आगे हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका जंगली गधों का अभ्यारण्य। देखिए, थोड़ी देर पहले मैंने आपको जंगली गधों के अभ्यारण्य के बारे में बताया था, तो इसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से पहले करना है। और यदि इसी प्रकार से आपको और भी वीडियोस चाहिए कि सर आप जैसे जैसे टॉपिक वाइज अभी पढ़ा रहे वैसे टॉपिक वाइज यदि हमसे पढ़ना है, तो इस वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। आपको हर एक बच्चे को लाइक करना है और हर एक बच्चे को कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताना है कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, इसके आगे के जो टॉपिक है उस पर आपको वीडियो चाहिए या फिर नहीं। यदि मुझे लगा कि हाँ बनाना चाहिए, तो हर एक टॉपिक का मैं वीडियो यहाँ पर लेकर आऊँगा। जो जिस टॉपिक से जितने प्रश्न पूछे गए हैं सारे के सारे प्रश्न लेकर आऊँगा और सारे प्रश्न का हर प्रश्न का मैं यहाँ पर व्याख्या सहित आपको बताऊंगा, यदि आपने कमेंट से किया तो। देखिए, जंगली गधों के बारे में पूछा गया है कि जो अभ्यारण्य है ये कहाँ पर स्थित है। इतने समय में आपने कमेंट से कर ही दिया होगा, राजस्थान में है, बिहार में, मध्य प्रदेश में या फिर गुजरात में है। तो कुछ समय पहले ही मैंने आपको बताया था ये कहां पर है, तो ये गुजरात में स्थित है जंगली गधों का अभ्यारण्य। अब देखिए, इसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी दे देता हूं कि जंगली गधों का जो अभ्यारण्य है वो भारत के गुजरात राज्य में कच्छ के छोटे रण में स्थित है। कहां पर है? कच्छ के छोटे रण में स्थित है। और राज्य की पूछे तो गुजरात राज्य में स्थित है और उसे घुड़सर अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। यदि गधे के बारे में नहीं पूछे, जंगली गधे के बारे में, यदि घुड़सर अभ्यारण्य के बारे में पूछे तो ये भी आपका गुजरात में ही स्थित है। जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे कि अभी तक हम लगभग 5-6 प्रश्न कर चुके हैं और उसमें 2 से 3 प्रश्न तो आपके गुजरात से ही पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्षेत्रफल के बारे में पूछे, ये भारत का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है और कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो 4954 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और यहाँ पर जो वन्यजीव अभ्यारण्य है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1972 में। कब हुई थी? 1972 में इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ पर है ये? तो ये आपका गुजरात में होगा। साथ में थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको यहाँ पर राजस्थान के
सॉरी, देखिए यहाँ पर गुजरात के बारे में मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर गुजरात के अन्य राष्ट्रीय उद्यान रखने थे, ये गलती से राजस्थान के अन्य राष्ट्रीय उद्यान रखा गए हैं, तो एक बार उनको देख लीजिएगा। देखिए सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान आपका राजस्थान में, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, डेचर्ट राष्ट्रीय पार्क, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, घना पक्षी राष्ट्रीय पार्क और माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी की सभी जो 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं ये राजस्थान के अन्य राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर गुजरात के रखने थे, लेकिन मैं गुजरात के आपको बता चुका हूँ, रखने की आवश्यकता भी नहीं थी। चलिए ये भी आप याद कर लीजिएगा, डबल बार हो चुका है ना। तो ये सारे के सारे जो राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान में है और इसका आंसर आपका गुजरात होगा, ये आपको ध्यान रखना है ना। आगे हम बात करें, छठा प्रश्न है, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है। दैत्याकार पांडा है ना, जहां पर पांडा हो याद रखिएगा ये कहां पर पाया जाता है। पहले हम विकल्प पढ़ लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, चीन में या फिर ब्राजील में। तो जहां पर दैत्याकार पांडा आ जाए तो आपके माइंड में आना चाहिए चीन, है ना। बस ये मात्र चीन में ही पाया जाता है, एकमात्र देश है जहां दैत्याकार पांडा पाया जाता है, वो कहां पर है, चीन में पाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, यदि आगे से इस प्रकार का प्रश्न पूछे तो चीन को ही आपको दिमाग में बिठा लेना है, यहीं पर ये पाया जाता है। हम यहाँ पर दैत्याकार पांडा की बात करें तो देखिए पांडा को चीन भाषा में क्या कहा जाता है, तो ह्युआंगमाओ इसको यहाँ पर चीन में कहा जाता है। और विशालकाय बिल्ली या फिर इसको भालू भी कहते हैं, क्योंकि भालू जैसा दिखाई देता है। साथ में चीन के बांस के जंगलों और तिब्बत के हिमाचल पर्वत के ढलानों के पेड़ों पर रहता है। यहाँ पर देखिए, एक मिनट, यहाँ पर देखिए बांस की बात की जा रही है, तो मैं आपको बता दूं कि जो पांडा है जो भोजन करता है ये किसको खाता है, तो याद रखिएगा बांस को ही खाता है। और जो चीन के जंगल है इसमें बांस बहुत ज़्यादा यातायात में पाया जाता है, बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर पाया जाता है और बांस का ही ये भोजन करता है। कौन, आपका पांडा, है ना। साथ में बात करें तो जो पांडा है आपने देखा होगा संकटग्रस्त, अभी प्रश्न में पूछा गया था, तो संकटग्रस्त क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हम जानकारी दे देते हैं। देखिए पांडा विश्व वन्यजीव कोष, जिसे आप WWF भी कहते हैं, WWF का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है आपका पर्यावरण अध्ययन में, तो पता होना चाहिए आपको इसका फुल फॉर्म क्या होता है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन होता है और हिंदी में कहते हैं इसको विश्व वन्यजीव कोष, है ना। इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित प्रजातियों में से एक है, जो कि आपका पांडा भी है, संकटग्रस्त है, बहुत कम बचे हुए हैं, है ना। तो ये जो रेड डाटा बुक होती है उसमें इसको रखा गया है, तो आपको पता होना चाहिए रेड डाटा बुक के बारे में। आगे मैं बताऊंगा 7वें प्रश्न में इसके बारे में सारी जानकारी दूंगा। देखिए भारतीय गेंडा, है ना, भारतीय गेंडा कहां पर संरक्षित है, तो ये बांदीपुर नेशनल पार्क में है, कार्बेट नेशनल पार्क में है, काजीरंगा नेशनल पार्क में या फिर गिर नेशनल पार्क में है। तो आपको भारतीय गेंडे के बारे में बताना है। तो 4 विकल्प है आपके सामने, आपको कमेंट से के माध्यम से इसका आंसर देना है। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए भारतीय गेंडे के बारे में बात की जा रही है, तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क में स्थित है। कहाँ पर है, काजीरंगा नेशनल पार्क में। तो यहाँ पर देखिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो कहाँ पर स्थित है, तो ये असम में स्थित है। कहाँ पर है काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, असम में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1905 में। कब हुई थी, 1905 में। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था, सन आपको जरूर याद रखना है ना, 1985 में। कब, 1985 में। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जैसे कि थोड़ी देर पहले ही मैंने इसके बारे में बताया था कि एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, और ये कहाँ का है, असम का है ना। इसकी स्थापना 1905 में हुई थी और इसे विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था, यूनेस्को द्वारा 1985 में किया गया था। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया रेड डाटा बुक है ना, जो संकटग्रस्त हो जाते हैं, जो इनके सबसे कम बचते हैं, या कह सकते हैं कि जो जानवर लुप्त होने की कगार पर होते हैं, वो रेड डाटा बुक में उसकी एंट्री होती है, जैसे IUCN भी कहा जाता है। IUCN की लाल सूची होती है, जिसे रेड डाटा बुक के नाम से जाना जाता है। और जानवरों की लुप्तप्राय प्रजाति को रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध किया जाता है और उनको उनके अनुसार ही रखा जाता है। IUCN का फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है और पूछा ही गया है। IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये इसका फुल फॉर्म होता है। इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, ये भी आपके यूपी टेट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आगे हम बात करें 8वें प्रश्न की, असम का प्रसिद्ध एक सिंग वाला गेंडा। देखिए फिर से ये प्रश्न पूछा गया, एक सिंग वाला गेंडा या फिर गेंडे वाला वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है। एक ही प्रश्न को कितनी बार यहां पर घुमाकर पूछा जा चुका है, 3 बार घुमाकर पूछा जा चुका है, एक ही प्रश्न है। तो इस प्रकार से ही प्रश्न यूपी टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपने यदि प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से कंप्लीट कर लिया और हर एक पॉइंट को सुना, हर एक पॉइंट को ध्यान से जाना, तो मैं आपको बता दूं कि यदि मैं सारे टॉपिक इस प्रकार से क्लियर करवा दूं तो आपके 30 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल आइकन होती है उसको दबा लीजिएगा, ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन मिल सके, आप उस वीडियो को प्रॉपर्ली देख सके। आप नोट्स भी बना सकते हैं या फिर हमारे ऐप्स के माध्यम से इस पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक सींग वाले गेंडे के बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी, मानस, काजीरंगा, गिर जंगल या फिर कान्हा कैसली। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है, काजीरंगा नेशनल पार्क का यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ पर इसके बारे में थोड़ी देर पहले बताया था, फिर से एक बार दोहरा देते हैं कि जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम में स्थित है, 1905 है ना, ये 1905 में इसकी स्थापना हुई थी और यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल इसको कब घोषित किया गया था, 1985 में किया गया था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर मैं IUCN के बारे में भी आपको बता चुका हूँ, उसको हिंदी में लाल सूची कहते हैं, इंग्लिश में रेड डाटा बुक कहते हैं। जानवरों की लुप्तप्राय प्रजातियों को रेड डाटा बुक में सूचीबद्ध किया जाता है और इसका फुल फॉर्म भी अभी मैंने आपको बताया था, है ना। तो डायरेक्ट हम नवे प्रश्न पे चलते हैं। देखिए, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, यह प्रश्न काफी पूछा गया है। मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि 10 बार अभी तक एग्जाम हुई है और ये 4 बार पूछा जा चुका है 10 बार के एग्जाम में कि जो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत है ये कब हुई थी, 1973 में, 82 में, 92 में या फिर 96 में। मुझे लगता है कि सभी को इसका आंसर पता होगा, सरल सा प्रश्न है लेकिन ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है। ये आपका सही आंसर होगा 1973। एक तो ये और एक ये विश्व पर्यावरण दिवस, ये 10 में से 5 बार पूछा गया प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस। और सभी को पता है कि 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस और ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है अभी तक के यूपीटेट एग्जाम में। तो 1973 यहां पर आपका राइट आंसर होगा। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूं कि बाघों की घटती संख्या को रोकने तथा बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल 1973, यदि यहां पर तारीख भी पूछे तो 1 अप्रैल आपको याद रखना है, 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत की गई थी। और इस प्रोजेक्ट की जो शुरुआत है ये कौन से नेशनल पार्क से की गई थी, तो ये पता होना चाहिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इसके बारे में 1 बाय 1 आपको जानकारी दूंगा क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे पूछा जा सकता है। तो यहां पर देखिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। कहां पर है, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है और ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है और सबसे पुराना भी है। देखिए, सबसे बड़ा पूछे तो भी आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ना। सबसे पुराना कौन सा है तो भी आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। कहां पर है, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। और इसका पुराना नाम भी पूछा जाता है तो इसका पुराना नाम होगा आपका हैली राष्ट्रीय उद्यान। इन दोनों के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। साथ में कुछ प्रोजेक्ट परियोजनाएं मैं आपको यहां पर बताऊंगा, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर, ये अभी मैंने आपको बताया था 1973 में है। हंगुल परियोजना, जो हंगुल परियोजना है ये 1970 से संबंधित है, 1970 को इसकी स्थापना हुई थी, है ना। कस्तूरी मृग परियोजना की बात करें तो 1970 है, दोनों ही 1970 है, हंगुल परियोजना और कस्तूरी मृग परियोजना। और समुद्री कछुआ परियोजना ये 1975 है। तो आपको इनको सन याद कर लेना है क्योंकि सन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि अभी पूछा गया था, है ना। तो इन चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए, चारों की चारों इंपोर्टेंट हैं। निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित। देखिए, यहाँ पर चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में पूछा गया है। लखीमपुर खीरी है, चंदौली है, लखनऊ है या फिर वाराणसी है। यहां पर देखिए, राज्य ना देते हुए क्या दे दिया आपको, जिला दे दिया गया है ना। तो आपको जिले भी ध्यान में रखना है कि जो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है कहां पर स्थित है, तो याद रखिएगा हमेशा ये कहां पर स्थित है, चंदौली में स्थित है। कहां पर है, चंदौली में। और चंदौली किस राज्य में आता है, तो ये उत्तर प्रदेश में आता है। यहां पर आप देख सकते हैं जो चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य है, यदि राज्य पूछे तो आपका उत्तर प्रदेश होगा, जिला पूछे तो आपका चंदौली होगा। और इस अभ्यारण्य की जो स्थापना है ये 1957 में की गई थी और ये एशियाई शेरों को संरक्षण देने के लिए की गई थी, यानी कि शेरों एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है ना, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य। अब बात करें 11वें प्रश्न की। निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मेरिन राष्ट्रीय पार्क स्थित है। गल्फ ऑफ मन्नार मेरिन राष्ट्रीय उद्यान यानी राष्ट्रीय पार्क की बात की जा रही है, कहां पर स्थित है, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। गुजरात है, तमिलनाडु है, अंडमान द्वीप है या फिर पश्चिम बंगाल है। यहां पर पश्चिम बंगाल लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर जो गल्फ ऑफ मन्नार मेरिन राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर, तमिलनाडु में। यहाँ पर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1986 को हुई थी। चलिए, अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न, टोटल 12 प्रश्न अभी तक पूछे गए थे।
तो इन 12 प्रश्नों को मैंने अच्छे से आपको हर एक प्रश्न की डिटेल बताई है। तो यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आपको बिल्कुल लाइक करना है, इस वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करना है, सभी को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है यदि इस प्रकार के वीडियो आपको देखने हैं। और कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा कि टॉपिक वाइज वीडियो कैसे लग रहे हैं आपको, ये कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। गिर राष्ट्रीय पार्क के बारे में थोड़ी देर पहले बताया था। देखिए ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा गया है, सिर्फ मैंने 2 बार ही लिखा है ना। तकरीबन मैंने बताया आपको 10 में से 4 बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो गिर राष्ट्रीय पार्क के बारे में सारी जानकारी मैं आपको दे चुका हूं। तो ये मैं आपको टेस्ट के रूप में दे रहा हूं ना, टेस्ट के लीजिए या फिर आप इसको क्यूज के लीजिए, है ना। गिर राष्ट्रीय पार्क कहां पर स्थित है ये कमेंट्स के माध्यम से आप बताइएगा। सारी जानकारी आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने दी है। तो आज का जो वीडियो है वो यहीं पर समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा ही एक और वीडियो के साथ हम जल्द ही आपके साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।